नमस्कार दोस्तों, रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं वकुल गोहिया आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ई गवर्नेंस। क्योंकि अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ ना कुछ प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। यूनिट 9 के अंतर्गत है ये टॉपिक हमारा, ई गवर्नेंस। बेसिकली ई गवर्नेंस क्या होता है? तो सरकार द्वारा, ध्यान से पढ़िएगा, सरकार द्वारा सूचना एवं संचार तकनीक आईसीटी का उपयोग करके जनता को तीव्र, पारदर्शी और सस्ती सुविधा देना ही क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस कहलाता है। कुल मिला के अगर एक लाइन में अगर ई गवर्नेंस को बोले तो हम भैया क्या क्या काम करना है? इसको तीव्र सुविधा देना है, पारदर्शी सुविधा देना है, ताकि जनता को अधिकतम लाभ क्या हो सके, मिल सके। यही क्या कहला रहा है? आपका ई गवर्नेंस कहला रहा है। इंटरनेट के माध्यम से सुविधा देना, संचार तकनीक के माध्यम से सुविधा देना ही आपका ई गवर्नेंस कहला रहा है। देखिए, ऑप्शन ऐसे भी आ सकते हैं, ई गवर्नेंस के उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है। तो हमें बेसिक उद्देश्य पता रहना चाहिए, जैसे तीव्र सेवाएं प्रदान करना, दूसरा पारदर्शिता बढ़ाना, तीसरा है भाई साहब भ्रष्टाचार को कम करना। बिल्कुल ये सब बातें हैं। नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना, बिल्कुल इससे नागरिकों की भागीदारी बढ़ती है। अधिकारियों की जवाबदेहिता बढ़ाना, और एक और क्या है यहाँ पे, समय और पैसा बचाना। अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, आप एकदम पढ़ेंगे एक बार तो वैसे ही आपको क्लियर हो जाएंगे वाले पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ें थोड़ा सा और देखते हैं क्या है, या इसके स्तंभ है। मतलब ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ है, याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ है। पहला क्या है? पीपल, लोग, लोग मतलब पीपल। दूसरा क्या है? प्रक्रिया, प्रोसेस। एक हो गया आपका पीपल, लोग, दूसरा प्रोसेस, तीसरा आपका हो गया रिसोर्सेस, संसाधन, और फोर्थ नंबर में क्या हो गया आपका? टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। 4 स्तंभ आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है आपका पीपल, लोग, दूसरा आपकी टेक्नोलॉजी, तीसरा आपका प्रोसेस, और चौथा आपका रिसोर्सेस, संसाधन। याद रखिएगा, इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस का स्तंभ नहीं है, पूछा जा सकता है। तो याद रखना, लोग, प्रक्रिया, संसाधन और प्रौद्योगिकी बिल्कुल है ही सही। ठीक है, अगली बात करेंगे आप इसके प्रकारों की। तो प्रकारों में हम देखते हैं, सबसे पहला क्या है? ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों के सामने लेके आए जा रहे हैं। पहला दिखाई दे रहा है आपको G2G। G2G मतलब G2C दिख रहा है। पहला क्या है? G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, अर्थात सरकार से नागरिक। पहला क्या हो गया आपका? G2C, अर्थात सरकार से नागरिक। गवर्नमेंट टू सिटीजन अर्थात सरकारी सेवाओं या सरकार व नागरिकों के मध्य इस सुदृढ़ संबंध करता है। मतलब सरकार से नागरिकों को कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही है उसकी बातें कर रहा है। जैसे राशन कार्ड हो गया, गवर्नमेंट टू सिटीजन के अंतर्गत आ रहा है आपका। आधार कार्ड भी सरकार नागरिकों को प्रदान कर रही है ताकि उनकी सुविधाएं और बेहतर तरीके से प्राप्त हो सके। और क्या है? शिकायतों का ऑनलाइन निपटारा, ये सब गवर्नमेंट टू सिटीजन के अंतर्गत आ रहा है। ऑनलाइन बिलों का भुगतान आदि। और इसके अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था, ज्ञानदूत प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश का, ये भी G2C के अंतर्गत आ रहा है आपका। गवर्नमेंट टू सिटीजन मतलब सरकार नागरिकों को कौन कौन सी ई गवर्नेंस के अंतर्गत सुविधाएं दे रही है उसके बारे में ये बात करता है आपका G2C। अगली बात करेंगे आप G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, मतलब सरकार से व्यवसायी। गवर्नमेंट टू बिजनेस, सरकार से व्यवसायी। अब ये सरकार से व्यवसायी लोगों को क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? जीएसटी, एकदम समझ जाएंगे आप देख के जीएसटी। दूसरा व्यापार लाइसेंस, मतलब व्यापार लाइसेंस जो प्रदान कर रहे हैं, चाहे होटल वाले लाइसेंस हो, रेस्टोरेंट वाले लाइसेंस हो, अन्य किसी भी प्रकार के ऐसे लाइसेंस जिससे आप व्यापार कर रहे हैं, तो वो क्या दर्शाता है? सरकार और व्यवसायी के मध्य संबंधों को दर्शाता। अगली बात, ई प्रोक्योरमेंट आदि। ये 3 चीजें, ई प्रोक्योरमेंट आदि, ये सब क्या है भैया? ये सब आ रहा है गवर्नमेंट टू बिजनेस के अंतर्गत। जीएसटी किसके अंतर्गत आएगा? गवर्नमेंट टू बिजनेस के अंतर्गत आएगा। अब बात करेंगे आप सरकार से सरकार, G2G, सरकार से सरकार। ठीक है, अब मान लो पुलिस प्रशासन का डेटा साझा, मतलब पुलिस और प्रशासन के मध्य जो डेटा साझा हो रहा है, एक विभाग से दूसरे विभाग के मध्य जो डेटा का ट्रांसफर हो रहा है, सब सरकार से सरकार के अंतर्गत आएगा।
ठीक है, इसके अंतर्गत प्रगति पोर्टल, इसके अंतर्गत कौन सा हो रहा है आपका प्रगति पोर्टल। इतनी बात समझ में आई। अगली बात करेंगे G2E एम्प्लॉय, सरकार से कर्मचारी तक। क्या है, सरकार से कर्मचारी। इसमें कर्मचारियों के नियम सूचनाएं साझा की जाती है। कर्मचारी संबंधित नियम या एम्प्लॉय के जो नियम है या सूचनाएं वो क्या की जा रही है, साझा की जाती है। उदाहरण ऑनलाइन वेतन, पेंशन इत्यादि। वेतन पेंशन सब ये किसके अंतर्गत आ रहा है, आपका गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, उदाहरण सारा ऐप। सारा ऐप क्या कर रहा है, राजस्व विभाग व कर्मचारियों के मध्य संबंध स्थापित कर रहा है। कौन सा एप्लीकेशन, सारा एप्लीकेशन। ज्ञानदूत प्रोजेक्ट किसके अंतर्गत आ गया, आपका गवर्नमेंट टू सिटीजन के अंतर्गत आ गया। ठीक है, ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम गवर्नमेंट टू व्यवसायियों के मध्य आ गया। एक्चुअली ई प्रोक्योरमेंट क्या है, टेंडर टाइप की एक प्रोसेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बनता है ना। देखिए ई प्रोक्योरमेंट क्या है, सरकारी खरीदी की प्रक्रिया को ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से करना। जैसे पीएससी भी निकालता है टेंडर कि भाई इतने, कोई भी बिड निकालता है ना कि आपको ये सामान लेके आना, तो ये कोई को आ रहा है, या परीक्षाओं से संबंधित कुछ चीजें निकाल रहे हैं एजेंसी संबंधित, या कंप्यूटर की वो निकाल दी कि भाई इतने इतने ये सब, मतलब जो भी ऑनलाइन टेंडर आ रहे हैं उसको आप क्या कहेंगे, ई प्रोक्योरमेंट कहेंगे। सरकारी खरीदी की प्रक्रिया को ई प्रोक्योरमेंट कहा जाता है। कुल मिला के एक लाइन में ये बात समझ लीजिए। कैसे हो रहा है, तो टेंडर के माध्यम से होगा। प्रोसेस क्या है भैया, टेंडर निकाल दिया आपने किसी भी चीज का, उसके ऑनलाइन आवेदन में बोली, ऑनलाइन आवेदन निकाल दिया आपने, बोली लगा दी आपने। अब उस बोली को क्या करने वाले आप, खोलने वाले। ई प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला उसका मूल्यांकन करेंगे, ठेका देंगे और भुगतान ले लेंगे, खत्म। टेंडर जारी कर दिया, आवेदन खोला, आवेदन ओपन किया, आवेदन में बोली लगा दिए, बोली खुल गई, यहाँ पे उसका मूल्यांकन कर दिया, ठेका दे दिया और आखिरी में क्या कर दिया, भुगतान कर दिया। आगे बढ़ते हैं, भारत में ई गवर्नेंस का विकास देखें तो भैया प्रारंभिक चरण की बात करते हैं तो 1970-1980 के दशक की यहाँ बात हो रही है। तो प्रारंभिक उत्पत्ति कब हुई थी, 1970 में, और 1970 में ही इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। कब, 1970 में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की गई, और 1976 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना की, एनआईसी की स्थापना 1976। दोनों सन बहुत इंपॉर्टेंट, 1970 इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और 1976 एनआईसी की स्थापना की गई। ई गवर्नेंस का प्रारंभिक चरण 1970-1980। ई गवर्नेंस का विस्तार की बात करेंगे तो दूसरे चरण में, विस्तार चरण कहा गया इसको, 1980 से 1990 का दशक। एनआईसी की स्थापना 1976 में हुई थी। उसके बाद ई गवर्नेंस का बहुत तेजी से विस्तार हुआ और 1987 में निक नेट की क्या हो गई, यहां पर स्थापना हो गई। निक नेट का फुल फॉर्म क्या है, भारतीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क। ई गवर्नेंस की प्रगति का क्या बना भैया, ये आधार बना। 1987 में निक नेट की यहाँ क्या हो गई, स्थापना हो गई। अगली बात करें हम, अगला देखते हैं, नेटवर्किंग चरण की बात करते हैं। तीसरा चरण नेटवर्किंग चरण का रहा, और ये चरण आया भैया आपका 1990 से 2000 के बीच में। ठीक, इसमें देखें आप, इंटरनेट और सूचना तकनीक का क्या हुआ, तीव्र विकास हुआ। 1999 में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना हुई और 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कहते हैं। कब आया, 2000 में। 3-4 सन ही इंपॉर्टेंट दिखे आपको, 1970, 1976, 1987, ये तीनों में क्या क्या हुआ था, कमेंट करके बताइए। अन्य तथ्य की बात करें आप तो 2002 में क्या हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट कहां स्थापित हुआ, हैदराबाद में। 2002 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट हैदराबाद में स्थापित। 2005 में इंडियन गवर्नमेंट की पहली बार वेबसाइट बनी, indian.gov.in कब बनी भैया, 2005 में बनी। 2006 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना प्रारंभ की गई। कब, 2006 में। 2008 में भारत का प्रथम डेटा सेंटर स्थापित किया गया, और कहां किया गया, हैदराबाद में। कब, 2008 में, बहुत इंपॉर्टेंट। 2014 राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान प्रारंभ किया 2014 में।
2015 में आपको पता है डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ये डिजिटल इंडिया मिशन। और 2021 में गुवाहाटी असम में नॉर्थ डेटा सेंटर का क्या किया गया, आरंभ किया गया। इतनी बात मेरे हिसाब से समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को। आगे बढ़े। ई गवर्नेंस सेवा परिपक्वता मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करना है इनको, ठीक है। अर्थ क्या है, ई गवर्नेंस किसी देश या राज्य में कितने स्तर तक विकसित हो चुका है इसकी बात करता है। ई गवर्नेंस मॉडल क्या कर रहा है कि भैया किसी देश या राज्य में ई गवर्नेंस कितने स्तर तक विकसित हो चुका है इसकी बात करता है। और इसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है 4 स्तरीय मॉडल, क्या है, सर्वाधिक प्रसिद्ध 4 स्तरीय मॉडल है। और इस 4 स्तरीय, ये क्वेश्चन आ चुका गार्टनर वाला पिछले बार, 4 स्तरीय मॉडल की ट्रिक याद रखिएगा, IITT, ठीक है, ये ट्रिक याद रख लो भैया, IITT, ठीक है। तो स्टेज 1 क्या हो रहा है, स्टेज 1 की अगर बात करेंगे तो आई मतलब ये हो गया इंफॉर्मेशन जानकारी, आई मतलब क्या हो गया, इंफॉर्मेशन जानकारी हो गई। दूसरे स्तर की बात करेंगे आप तो सहभागिता हो गई, इंटरेक्शन। दूसरे स्तर में क्या दिख रहा है आपको, सहभागिता हो गई। पहला क्या हो गया आपका, आई से इंफॉर्मेशन, दूसरा आई से इंटरेक्शन। पहला क्या हो गया, इंफॉर्मेशन, दूसरा इंटरेक्शन, सूचना हो गई, फिर उसके बाद में सहभागिता। टी से क्या हो गया आपका, ट्रांजैक्शन, लेन देन स्तर हो गया। और एक और टी से क्या हो गया आपका, एकीकरण हो गया, मतलब आप जुड़ रहे हैं। टी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये टी वाला, जुड़ने वाला, जो भी हो जाए, ठीक। तो भैया IITT सबसे पहले क्या हो गया, इंफॉर्मेशन, सूचना। दूसरे नंबर का आई से क्या हो गया आपका, इंटरेक्शन, सहभागिता। टी से क्या हो गया, ट्रांजैक्शन। अब जब ये तीनों चीज होगी तो लोग आपस में क्या हो रहे हैं, ये सभी विभाग आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इतनी बात समझ में आई मेरी। IITT पहले नंबर में सूचना, सहभागिता, सूचना, सहभागिता, तीसरा लेन देन, और चौथा एकीकरण। अब कोई सा भी आ जाए मॉडल, कोई भी कंपनी का मॉडल आ जाए, चाहे UN मॉडल आ जाए, गार्टनर आ जाए, यही फॉर्मूला याद रखना। आप कौन सा फॉर्मूला याद रखेंगे, IITT, और आखिरी में, आखिरी वाले में सबको क्या करना है, आपको जोड़ देना है। आखिरी वाले में सबको क्या करना है, आपको जोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए गार्टनर का आ चुका है पिछले साल, उसके पहले भी आ चुका है। सबसे पहले सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। अगर ये 3 भी याद है, एक टी से ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, टी भी आखिरी का 3 भी याद है शुरू वाले, तो चौथा आप बना लोगे। IITT याद हो गई बात। कोई भी आ जाए, 4 चरण वाला मॉडल कोई सा भी आ जाए, IITT याद रखो, वैसे ही आपका काम हो जाएगा। जैसे यहां पर भी देखो, सूचना, बढ़ती सूचना सेवाएं, मतलब क्या हो रहा है, सहभागिता बढ़ रही है, ये UN का मॉडल आ सकता है। लेन देन हो गया, और आखिरी में सेवा का जुड़ाव हो गया। अब तो बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये वाला प्रश्न बन चुका है, ये वाले की संभावना बिल्कुल है। बात समझ में आई, IITT। अगर ये समझ में आ गया, समझ लो कि आपका काम हो गया, 1 नंबर आपके लगभग तय है, क्योंकि ये याद नहीं कर पाते, किताबों में तो हमारे दिया रहता, हमें समझ में ही नहीं आता। अब 5 चरण वाले मॉडल की बात करते हैं, 5 चरण वाले मॉडल की बात करें आप, ठीक है। तो UN मॉडल याद रखो, 5 चरण वाला भी, EEITC, ये याद करना पड़ेगा। इसलिए याद करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, इतनी मोटी किताब पढ़ते हैं, छोटी सी हम याद करके नहीं जाते, इसलिए याद करो। 5 वाला कौन सा, 4 चरण वाले मॉडल में IITT हो गया, आखिरी के टी से आपने क्या कर दिया, जुड़ाव कर दिया। यहां पर EEITC, EEITC, ई से क्या हो गया, इमर्जिंग, ई से क्या हो गया, इमर्जिंग, ई से इमर्जिंग, ठीक है। दूसरा ई से इनहेंस्ड, दूसरा क्या हो गया, इनहेंस्ड। फिर देखिए इंटरेक्टिव, आप क्या हो रहे हैं, एक इंटरेक्टिव में क्या हो रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं। ट्रांजैक्शन भी आ गया, और आखिरी में क्या हो गया, आप कनेक्ट भी हो रहे हैं। ये तो तीनों वैसे ही हैं, ये तो तीनों वैसे ही जैसे वहां थे, बस वहां इंफॉर्मेशन की जगह वहां क्या था, इसके पहले इंफॉर्मेशन हो गया था। इंफॉर्मेशन हो गया, इंटरेक्टिव हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, कनेक्ट हो गया, जुड़ाव कर लिया आपने, ठीक है। IITC भी कर सकते हैं उसको आप अगर करना हो तो। अब ध्यान से देखना इन सब बातों को जो बता रहा हूँ, कि ये 3 तो आप ऑलरेडी कर ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी में तो क्या हो रहा है, सब में जुड़ाव हो रहा है, ठीक है, लेन देन भी हो रहा है, इंटरेक्टिव बढ़ रहे हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे, EEITC, इमर्जिंग, इनहेंस, इंटरेक्टिव, ट्रांजेक्शन और कनेक्टेड।
याद हुई बात। उभरती हुई वेब स्थिति इमर्जिंग हो गया। इनहेंस्ड बढ़ती हुई वेब उपस्थिति, उभर गई पहले, इमर्जिंग हो गई, फिर इनहेंस्ड हो गई, बढ़ गई। तीसरा इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव हो रहा है। चौथा लेन देन, और पांचवा निर्बाध वेब उपस्थिति। IITT 4 चरण वाले, यहां हो गया EEITC। EEITC मेरे हिसाब से मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, और आना ही चाहिए, नहीं आए तो आप लोगों का आउटलुक है, ठीक है। 3 चरण वाले मॉडल की बात करें तो PIT, बस कुछ है ही नहीं इसमें। PIT 3 चरण वाले की बात करेंगे तो PIT, P से क्या हो गया, पब्लिश हो गया, I से इंटरैक्ट हो गया, T से क्या हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया। P से क्या हो गया, ट्रांजेक्शन। बात समझ में आ रही मेरे। P से क्या, पब्लिश, I से इंटरैक्ट, T से क्या हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया। तो पहले भी अगर वर्ल्ड बैंक का आ सकता है यहां से, तो क्या हो गया, ये प्रसारण। पब्लिश क्या हो गया, प्रसारण। दूसरा मेलजोल करना, और तीसरा लेने देन। PIT पब्लिश, इंटरैक्ट और ट्रांजैक्शन। मेरी बात समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को। उम्मीद करता हूं ये वाली क्लास बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए, ठीक है। पहला वाला क्या था भैया अपना मॉडल, पहला मॉडल की ट्रिक क्या थी अपनी, पहले मॉडल की ट्रिक थी अपनी IITC, यही थी ना, IITC TT। 4 चरण वाले मॉडल की क्या थी, IITT। दूसरे की क्या थी, EEITC। ये 5 चरण वाला मॉडल हो गया EEITC। इमर्जिंग उभरती हुई, इनहेंस्ड बढ़ती हुई, बात समझ में आ रही। और आखिरी में क्या है, PIT पब्लिश। अगला PI में क्या हो जाएगा भैया, पब्लिक के बाद बताओ, इंटरैक्ट, और आखिरी में T से हो गया ट्रांजेक्शन। उम्मीद करता हूं ये वाली क्लास आपको पसंद आई होगी, क्योंकि आना ही चाहिए, यहां से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बनता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।